सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। अभी पूरा देश कोरोना की चपेट में है, आप सभी जानते हो। स्कूलें बंद है, कई राज्यों में अभी भी लॉकडाउन चल रहा है। हमारे राज्य में भी कोरोना के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पता नहीं स्कूलें कब खुलेगी, इसलिए हमने ऑनलाइन एजुकेशन चालू किया है। तो बच्चों, आपको हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है और ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ना है, क्योंकि स्कूलें खुले या नहीं खुले, आपके जो एग्ज़ाम है, विशेष तौर पर बोर्ड क्लास के जो एग्ज़ाम हैं वो मार्च में ही होंगे। तो आपको पूरे जोश के साथ, जज्बे के साथ आपको अपनी स्टडी जारी रखनी है, ताकि आपको ऑनलाइन क्लासेज का बेनिफिट मिल सके। और सभी अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि वो भी अपने बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़े, ताकि बच्चे पढ़ाई के टच में रहें। देखिए प्यारे बच्चों, कल मैंने सामाजिक विज्ञान का जो बेसिक नॉलेज है वो दे दिया था, और जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस चली थी उसमें भूगोल के 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे, और उसका 6ठा चैप्टर है लेसन नंबर 13, परिवहन एवं संचार। तो देखो बच्चों, ये जो अपना लेसन है बोर्ड एग्जाम में इसमें से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न 1 नंबर का, एक प्रश्न 2 नंबर का, यानी आपको एक अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा और एक लघुतरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहले हमारे को यह समझना है कि परिवहन है क्या। परिवहन है क्या? तो देखो, परिवहन, परि यानी दूर ले जाना, परि यानी दूर ले जाना, यानी वस्तुओं को और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो किसी न किसी साधन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो आपके पिताजी हैं, काम कर रहे हैं, काम करने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है, तो उनको एक व्हीकल की आवश्यकता पड़ती है, यानी एक परिवहन के साधन की आवश्यकता पड़ती है, जिससे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सके। तो ये जो परिवहन के साधन हैं इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। परिवहन के साधन इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आपने निम्न कक्षाओं में भी ये पढ़ा है। पहला जो साधन है वो स्थल, जल और वायु। पहला स्थल, दूसरा जल और तीसरा वायु। अब स्थल परिवहन है, इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन। आपको एकाग्रता के साथ देखना है और साथ के साथ याद करना है। आपको सामाजिक की अपनी जो बुक है वो भी साथ में रखना है, उसमें आपका जो लेसन है उसको खोलना है। साथ ही साथ आपकी जो सामाजिक की नोटबुक है उसको भी साथ रखना है, उसमें भी आपको राइट डाउन करना है, ताकि आपका जो होमवर्क है वो साथ के साथ चलता रहे। तो हमारा लक्ष्य यही है कि आप इस ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े रहें, और जो भी आपको गाइडलाइन दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग आप अपने नोटबुक में इनको लिखें और याद करें। तो देखिए, दूसरा जो साधन है वो आंतरिक जल परिवहन, और इसका दूसरा पार्ट है समुद्री जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन यानी हमारे देश में जो नदियां हैं उनमें जो परिवहन होता है उसको आंतरिक जल परिवहन कहते हैं। समुद्री जल परिवहन यानी जो बड़े बड़े समुद्र हैं, महासागर है, उनमें जो परिवहन होता है उसको समुद्री जल परिवहन कहते हैं। अगला है वायु परिवहन। आप जानते हो हवा में भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। जैसे हमारे देश से कई यात्री है, व्यापारी है, वो अन्य देशों में जाते हैं, तो वो किस माध्यम से जाते हैं? वायु परिवहन से। तो ये वायु परिवहन को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है घरेलू विमान सेवा, यानी हमारे देश की सेवाएं, ये भी 2 भागों में डिवाइड है। पहला पार्ट है सार्वजनिक, दूसरा है निजी विमान सेवा। सार्वजनिक प्राधिकरण यानी गवर्नमेंट जो
वायुयान है, गवर्नमेंट जो वायुयान है उनको सार्वजनिक परिवहन में रखा गया, सार्वजनिक प्राधिकरण में रखा गया है, और जो प्राइवेट वायुयान है उनको निजी विमान सेवाओं में रखा गया। तो इस प्रकार इनको सरकारी और गैर सरकारी यानी निजी विमान सेवा में बांटा गया है। इसके साथ ही साथ वायु परिवहन का दूसरा जो भाग है वो है अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, यानी हमारे देश को जो हमारे पड़ोसी देश है उनके साथ जोड़ना अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। तो देखो बच्चों, आज आपको जो होमवर्क करना है और करना है कॉपी में, आप ये नहीं समझे मैम ने कह दिया और हमने सुन लिया, आपको होमवर्क करना है। एक सप्ताह में आपसे जूम के माध्यम से कांटेक्ट किया जाएगा, आपकी कॉपी देखी जाएगी कि आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो आपको ये होमवर्क डेली करना है, डेली आपको होमवर्क दिया जाएगा। इसी प्रकार आपको अन्य विषयों में भी दिया जाएगा, तो इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो देखिए हमारा पहला जो होमवर्क में जो पहला प्रश्न है वो सड़क परिवहन का महत्व। आप सभी जानते हो सड़क परिवहन, सड़कें जो होती है वो हमारे जो शहर है, गांव है, जहां हमें निश्चित स्थान पे जाना है वहां हमारे को पहुंचा देती है। जबकि रेल परिवहन है, आप देखते हो रेल एक समतल भाग है, वहीं पर बिछाई जाती है। सड़कें यदि हम जैसे हमारा रेलवे स्टेशन खुले रहे, वहां से यदि हमारे को हमारे घर तक आना है तो किस में आएंगे? सड़क परिवहन के माध्यम से, यानी सड़क पे जो साधन चलेगा उसके द्वारा ही हम अपने घर तक आ सकते हैं। तो सड़क परिवहन का महत्व, इसका उत्तर आपको लिखना है, आप अपनी बुक में से देख के लिखोगे। अगला प्रश्न है रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता के क्या कारण है? यानी रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन का महत्व ज्यादा क्यों है? क्योंकि एक तो सड़क परिवहन में लागत कम आती है, उसके बाद उबड़ खाबड़ जगहों पर हम सड़कों को बिछा सकते हैं। पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भी हम सड़कें बिछा सकते हैं, जबकि उबड़ खाबड़ जगहों में हम रेल परिवहन को नहीं बिछा सकते। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी बुक में से इसको लिखोगे, अपनी कॉपी में लिखोगे, साथ साथ इसको याद भी करोगे। अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए बच्चों, स्वर्णिम राजमार्ग यानी बड़े बड़े हमारे जो 4 महानगर है। पहला, अब आप इसको मैप के माध्यम से समझिए, ये जो है दिल्ली, यानी ये उत्तर दिशा में। दक्षिणी दिशा में चलोगे आप मुंबई, पूर्व में चलोगे आप कोलकाता, और इसी तरह पश्चिम में चलोगे महाराष्ट्र। तो जो ये मेन जो नगर है इनको जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग बनाया गया है। तो देखिए ये जो राजमार्ग है ये उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ता है। इसी प्रकार पूर्व में सिलचर अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सिलचर को जोड़ता है पोरबंदर, गुजरात में पड़ता है। ये गुजरात में पड़ता है पोरबंदर। तो ये है स्वर्णिम राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। तो ये उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी इनको जोड़ता है, पूर्व में सिलचर और पश्चिम में पोरबंदर इनको जोड़ता है। और इसका रखरखाव राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार आपको आगे राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं, राज्य राजमार्ग किसे कहते हैं, सड़क मार्ग किसे कहते हैं, इन सब का रिवीजन आपको बुक में देख के करना है। समय का सदुपयोग करना है बेटा, आप पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। फिर मैं आपको कह रही हूँ कि आपको पढ़ना है, बस पढ़ना है। आपको ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़कर अपने समय का सदुपयोग करना है, अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। आज के लिए इतना ही। आपको ये जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको करना है, तो साथ ही साथ आपको कॉपी में अपना पूरा कार्य करना है। इसका आगे का हम कल पढ़ेंगे।